आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। तो बीएससी नर्सिंग सीनियर 2023-2024 के लिए ABBMU एंड KGMU स्टे राउंड काउंसलिंग आपकी होने जा रही है फ्रेंड्स, जिसके लिए आपकी गाइडलाइन और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी आ चुका है। अभी जो टाइमिंग आप देख सकते हो यहाँ पर 12:30 बज रहा है, यानी कि 12:21 हो रहा है। तो अभी इस टाइम पर ही आपका ये जो स्टे राउंड की काउंसलिंग का गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन है अभी आया है जस्ट। तो कब और कैसे काउंसलिंग की प्रोसेस रहेगी, चलिए पहले जल्दी से इसको देख लेते हैं। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पर फर्स्ट वाला आप यहाँ से नोटिस अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी को ओपन कर लेंगे, ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। तो यह तो अर्जेंट वाला है, तो नेक्स्ट ये वाला इस वाले को ओपन करेंगे। यहाँ से आपका नोटिस ओपन होकर के आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो गया, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर गाइडलाइन एंड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपका आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको डाउनलोड मैं कर चुकी हूँ, दोबारा से आपके लिए कर लेते हैं। PDF ओपनर से ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद में आपका ये इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपका ऑनलाइन ऑन कैंपस स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन है। आपको शेड्यूल बताया है और किस तरीके से आपको काउंसलिंग होगी वो भी बताया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपके जो रजिस्ट्रेशन होंगे, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, पहले तो ये ध्यान में रखें, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपके 21/8/2023 से। आपका मंडे का डे रहने वाला है और आपके जो रजिस्ट्रेशन एंड होंगे वो 31/8/2023, ठीक है। टाइमिंग आप देख सकते हो, थर्सडे का डे रहेगा। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन चलेंगे वो 21 तारीख से लेकर के 31 तारीख यानी 10 दिन तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, लास्ट डेट आपकी 31 रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें रही आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की। उसके बाद में अभी नीचे देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अभी करना क्या है। सबसे पहले तो अभी कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा बाय रैंक, ठीक है। मान लीजिए आप इतने रैंक के अंडर आते हैं, 1 से लेकर के आप 8000 रैंक के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर 8001 से लेकर के आप 17000 रैंक के अंदर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी रैंक इतने से बीच में है तो आपके लिए सुबह 8 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, आपका 10 बजे तक सुबह के। आपको जाना कहाँ है, आपको ये एड्रेस यहाँ पर दिख रहा होगा। ये एड्रेस आप देख सकते हो, सेक्टर B2 प्लॉट नंबर F1 अमर साहिद पाथ, ठीक है, गोल्फ सिटी लखनऊ में आपको जाना है। और आप बिहाइंड LU मॉल ऑन शाहिद पाथ, ये आपका एड्रेस है। और इसको आप यहाँ पर गूगल से सर्च करके देख सकते हो। तो ये रहा आपका एड्रेस जहाँ पर आपको जाना होगा। और रैंक वाइज आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपकी जो रैंक होगी 1 से लेकर के आपकी 8000 तक की रैंक होंगी। 1000 से 8000 तक के बीच जो रहेंगे बच्चे, वो आपका यहाँ पर 8 से लेकर के 10 बजे तक का यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और इसके बाद में डेट आप याद रखें, डेट आपकी रहेगी 4 तारीख 9/2023, आपका मंडे का डे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना देखेंगे, जो नेक्स्ट कैंडिडेट हैं वो 8001 से लेकर के अपने 17000 रैंक तक के जो स्टूडेंट हैं वो आपके यहाँ पर उसी दिन, यानी कि आपका 4 तारीख 9/2023 को उसी दिन दोपहर के 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक का आपका रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है। तो ये रहा आपका 1000 से लेकर के 17000 तक के बच्चों का, यानी कि 1000 से पहले 8000 तक के स्टूडेंट जाएंगे, फिर 8001 से लेकर के यहाँ पर 17000 तक के स्टूडेंट जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका शेड्यूल, जो कि आपको 4/9/2023 को आपको रिपोर्टिंग टाइम आपने देख लिया है, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए तो ज़रूर इतने टाइमिंग को अपने याद रखें, माइंड में सेटअप कर लीजिए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो 5/9/2023 आपकी डेट रहेगी, उसमें जो ओपन रैंक रहेगी आपकी, ठीक है, आप देख सकते हो 17001 से लेकर के 25000 तक, जो कि आपका टाइमिंग रहेगा सुबह के 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक का। और उसके बाद 25001 से लेकर के 33016, यहाँ पर 12 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक का आपका टाइमिंग रहने वाला है। और आपका जो एड्रेस है वो सेम रहेगा। एड्रेस मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको कहीं पर लिख लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ज़रूर से, वहाँ पर मैं ये अपलोड कर दूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो जल्दी से आपके साथ शेयर करेंगे।
तो ये रहा आपका शेड्यूल फ्रेंड्स, जो कि डेट आपकी 4/9/2023 यानी सितंबर में आपका यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस रखी गई है। आपकी रैंक वाइज यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है और इतनी रैंक वाले स्टूडेंट को मौका मिलने वाला है। तो टाइमिंग आपने देख लिया, डेट अपना देख चुके हैं, और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है अपना एड्रेस भी अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, अपना ये एड्रेस देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और कहीं पर लिख लीजिए, ध्यान रखेंगे। अब ये तो रहा आपका देखिए गाइडलाइन, जो कि किस तरीके से आपका यहाँ पर स्टे राउंड रखा गया है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रैंक के वाइज आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कौन कौन अभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कौन कौन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले वो भी देख लेते हैं। अब एलिजिबिलिटी आपकी देखिए साफ साफ आपको क्लियर कर दें फ्रेंड्स। जो देखिए स्टूडेंट हैं ऑल क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड को यहाँ पर चांस नहीं दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, नॉट क्वालिफाइड को चांस नहीं दिया गया है। तो ऑल क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं जिनको पार्टिसिपेट किया था राउंड 1 राउंड 2 में और मॉपअप में कोई सीट नहीं मिली। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, यहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा था राउंड 1 में और राउंड 2 और मॉपअप में। कहने का मतलब है आपने किसी भी राउंड में यहाँ पर कोई पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल क्वालिफाइड स्टूडेंट जो कैंडिडेट हैं who have participate in round 1, 2 and mop-up round counseling have not been allotted any seat। और जिनको यहाँ पर ऑल राउंड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1, 2 और आपका मॉपअप में, वहाँ पर कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो आप यहाँ पर स्टे राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट एंड हैव नॉट बी एडमिटेड। अब देखिए वो स्टूडेंट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको सीट मिली थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो यानी किसी कारणवश छूट गया है तो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट और देख रखा है हु हैव टेकन एडमिशन इन कॉलेज एंड हैव रिज़ाइन फ्रॉम द अलॉटेड कॉलेज बिफोर 27/7/2023। अब देखिए आपने यहाँ पर 27/7/2023 से पहले अगर रिज़ाइन कर दिया है, अगर आपको कॉलेज मिला था और आपने 27/7/2023 से पहले रिज़ाइन किया है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट हैं वे यहाँ पर एलिजिबल होंगे स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पर नॉट एलिजिबल की बात भी कर लेंगे, कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट एंड हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो कैंडिडेट हैं जिनको सीट जो है अलॉट हुई थी, ठीक है, और यहाँ पर जो एडमिशन हुआ था और उन्होंने एडमिशन लिया है तो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहने का सीधा मतलब है कि देखिए अगर आपने कॉलेज लिया है और आपने एडमिशन ले चुके हैं तो आप पार्टिसिपेट अब नहीं कर सकते। मीन्स आपको जो कॉलेज मिला है, आपने एडमिशन लिया तो उसी पर आपको रहना होगा। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज एंड रिज़ाइन आफ्टर 27/7/2023। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने रिज़ाइन किया है अपनी सीट पर, आपने एडमिशन लिया, सीट पर आपने रिज़ाइन दिया, कब आप 27 के बाद में, तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये दो तरीके के कैंडिडेट हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वे जिन्होंने एडमिशन ले चुके हैं, कॉलेज में एडमिटेड हो चुके हैं, वे नहीं कर सकते। और देखिए जो रिज़ाइन किए थे आपके 27/7/2023 से के बाद में, ठीक है, वो भी यहाँ पर अब रिज़ाइन नहीं, आपको जो है एडमिशन यहाँ पर उनको कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है, मतलब वो यहाँ पर स्टे राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। और नेक्स्ट आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम रहेगी जो भी मैंने बताया। आपकी जो डेट यहाँ पर दे रखी है, डेट आपकी यहाँ पर 21 से लेकर के 31 तक रहने वाला है रजिस्ट्रेशन। तो उसी तरीके से आप जाएंगे अपना ऑनलाइन पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ऑफलाइन यहाँ पर ऑनलाइन होगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड है वो यूज़ करेंगे और अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इसी तरीके से बता दिया गया है जैसे कि आपने पहले किया था। सारा इन्फॉर्मेशन अपना पूरा अच्छी तरीके से उसको फिलअप करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो आपकी 500 रुपये लगेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी फ़ी भी सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी फ़ी आई थिंक नहीं सबमिट करनी पड़ेगी। जस्ट वेट, मैं देख लेती हूँ अच्छी तरीके से एक बार। तो सिक्योरिटी फ़ी के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सीट कंफर्मेशन फ़ी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कर चुके हैं तो आपको नहीं करना है, अगर आपने नहीं किया है तो करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको सीट मिल जाएगी
तो सीट कन्फर्मेशन फ़ी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, डेबिट कार्ड से, या फिर ड्राफ्ट यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं तो ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं। आपको ड्राफ्ट है ABB MU नर्सिंग, यहाँ पर जो देख रखा है, एक मिनट मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट होगा, जो आपका ड्राफ्ट होगा वो ABB कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के फेवर में होगा। इस तरीके से आपको जा कर के ड्राफ्ट बनवाना होगा। तो ये ड्राफ्ट अगर चाहते हैं तो ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं, जैसा सूटेबल लगे वैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ इंडिकेट कर दिया गया है, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड सीट कन्फर्मेशन फ़ी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिटेड आपकी सीट कन्फर्मेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप अगर सबमिट कर चुके हैं तो अभी ज़रूरत नहीं है सीट कन्फर्मेशन फ़ी सबमिट करने की, अदरवाइज़ आपको करनी होगी, क्योंकि देखिए अभी लास्ट काउंसलिंग है तो आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी तो सबमिट करनी होगी। ठीक है, ये एलिजिबल है सब, ये इसको सब करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में देखिए द अमाउंट ऑफ द ट्रांसफ़र टू द अलॉटेड सीट एंड एडजस्ट अगेन ट्यूशन फ़ी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस। देखिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि जो आप यहाँ पर आपका जो यहाँ पर सीट कन्फर्मेशन फ़ी सबमिट करते हैं तो ये आपकी ट्यूशन फ़ी में कन्वर्ट कर दी जाती है जब आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये आपकी सीट के लिए फ़ीस सबमिट हो रही है, एज ए सिक्योरिटी कह सकते हो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट के बारे में बताया है, सर्टिफिकेट अपना देख सकते हैं अच्छे तरीके से, जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पर रेडी कर लीजिए। सर्टिफिकेट के पास देखिए यहाँ पर सारे के सारे सर्टिफिकेट हैं वो सभी रेडी होने चाहिए। अभी काफ़ी स्टूडेंट हैं समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो देखिए यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। 1 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपका 1 कलर आपका यहाँ पर साइज़ का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। और उसके बाद में आपका फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए, जो भी हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वेरिफिकेशन शीट अपलोड एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन होना चाहिए, आपका वेरिफिकेशन शीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की चीज़ें जो हैं आपको देखनी है और अपना रेडी करा लेना है, ये सब चीज़ें आपको लिख करके जानी है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड एंड सेट फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट दैट रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट एट द काउंसलिंग मीनस। यहाँ पर साफ आपको बता दिया गया है, जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें लेकर के जानी है, तो रेडी करा लीजिए और देख लीजिएगा अपने हिसाब से, समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस, आपका सीट अलॉट हुआ, एक्सेप्ट किया। इफ़ एनी कैंडिडेट नॉट टेक इन एडमिशन अलॉटेड कॉलेज एंड अलॉटेड सीट, द कैंडिडेट फ़ी आपकी जो 40,000 है वो जब्त कर लिए जाएंगे, वापस नहीं होंगे। अगर सीट मिली है तो एडमिशन लेना होगा, उसको आप डिक्लाइन, या फिर डिक्लाइन तो अब ऑप्शन है ही नहीं, समझ लीजिए अगर मिल गई है तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ लीगल डिस्प्यूट एंड, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, आपके साथ में पूरा मैंने शेयर कर दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बहुत लेंथी हो गई है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं स्टे राउंड में काउंसलिंग करवाना तो करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, और कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। सभी लोग ध्यान रखें, स्टे राउंड काउंसलिंग अपनी स्टार्ट होने जा रही है 21 तारीख से, और 31 के बीच तक आपके रजिस्ट्रेशन रहेंगे। आपको यहाँ पर 4/9/2023 को बुलाया जाएगा। आपके रैंक वाइज होगी, अपनी रैंक आप देख लीजिए, अगर इसके अंडर में आपकी रैंक आती है तो आप क्वालिफाइड हैं, यानी कि काउंसलिंग आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग भी आपने देख लिया, सब टाइमिंग देख लिया, सब चीज़ मैंने समझा ली। बाय एड्रेस, आप एड्रेस भी देख चुके हैं, यहाँ पर एड्रेस दे रखा है, टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे, पूरा अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए जल्दी से, और गुड नाइट।